आज हम हैं साल के आखिरी दिन पर। 2022 खत्म होने वाला है और कल से नया साल 2023 शुरू हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये नया साल 1 जनवरी को ही क्यों शुरू होता है, 1 फरवरी या 1 मार्च या फिर 1 जून या 1 जुलाई को क्यों नहीं? ये कोई नंबर तो है नहीं कि 1-2 से पहले आएगा या 10-11 से पहले ही आएगा। इसी तरह इन 12 महीनों में से किसी भी एक महीने को पहला महीना माना जा सकता था, जनवरी को ही क्यों माना गया? तो आइए जानते हैं इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिससे आपको भी पता चले कि आप हर साल नए साल की शुरुआत 1 जनवरी को ही क्यों करते हैं। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं लेके आता हूं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को। तो बहुत सारे देशों में, या यूं कहें कि दुनिया के ज्यादातर देशों में नया साल 1 जनवरी को ही मनाया जाता है, लेकिन कुछ देशों में अभी भी नया साल किसी और ही दिन शुरू होता है। तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अपने नए साल की शुरुआत किसी और दिन करते हैं। हजारों साल पहले से ही अलग अलग जगहों, अलग अलग समाज और संस्कृतियों में किसी न किसी रीजन की वजह से नए साल की शुरुआत होती है। इसमें से बहुत बड़ा रीजन सीजनल बेसिस को माना गया है, मतलब ये कि किसी एक सीजन के स्टार्ट होते ही नए साल की शुरुआत, या फिर कोई रिलीजियस रीजन, प्लैनेट्स की मूवमेंट या कोई दूसरे और रीजन होते थे जिसको वो नए साल की शुरुआत मानते थे। बात है लगभग 700 BC की, यानी जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के 700 साल पहले, जब रोम के एक राजा ने रोमन कैलेंडर में चेंजेस करके नए साल की शुरुआत की घोषणा मार्च की जगह जनवरी कर दी। तो क्वेश्चन है कि जनवरी ही क्यों करी? जनवरी शब्द का मतलब है जेनस। ये बना है जेनस शब्द से। जेनस थे रोमन्स के भगवान, जिनको द गॉड ऑफ बिगिनिंग कहा जाता था, जिनके 2 मुंह थे, एक पास्ट को इंडिकेट करता था तो दूसरा फ्यूचर को। इसीलिए 1 जनवरी को जब आप पीछे देखते हो तो पुराना साल और आगे नया साल, जो इन्हीं जेनस गॉड को एक तरह से रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए जनवरी को पहला महीना माना गया। कहा जाता है कि 150 BC के आसपास 1 जनवरी को ऑफिशियली रोमन्स का नया साल डिक्लेयर हो गया। बाद में जूलियन कैलेंडर, जो कि अभी कुछ देशों में फॉलो होता है, उसने भी 1 जनवरी को ही नया साल की शुरुआत रखी। हम में से बहुतों को ऐसा लगता होगा कि 1 जनवरी से नया साल क्रिश्चियंस ने स्टार्ट किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस समय की ये बात हो रही है उस समय तो जीसस क्राइस्ट पैदा भी नहीं हुए थे। लेकिन रोमन्स के फॉल आउट के बाद जब क्रिश्चियंस डोमिनेट होने लगे पूरी दुनिया में, तो कुछ 25 मार्च को नए साल की शुरुआत करने लगे, तो कुछ 25 दिसंबर को। 25 मार्च को इसलिए कि वो मानते थे इस दिन एंजल गैब्रियल ने आकर मदर मैरी को सन ऑफ गॉड जीसस के उनके गर्भ से पैदा होने की खबर दी थी, जिसको वो द फीस्ट ऑफ द अनंसिएशन के रूप में मनाते हैं। मतलब वो दिन जब ये अनाउंसमेंट हुआ था कि जीसस क्राइस्ट पैदा होंगे आपके गर्भ से। और कुछ लोग 25 दिसंबर को जीसस क्राइस्ट के जन्म की वजह से नए साल मनाते थे, लेकिन बाद में ग्रेगोरियन कैलेंडर लॉन्च हुआ 1582 में। उसके बहुत सारे अलग रीजन है कि वो क्यों लॉन्च हुआ, जिसको ज्यादातर देश अभी फॉलो करते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। उस कैलेंडर में फाइनली 1 जनवरी को ही नए साल की शुरुआत मानी गई, और इसीलिए अब पूरी दुनिया में जहां जहां पर ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो होता है, वहां 1 जनवरी को नए साल मनाया जाता है, और उसी को हम भी सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि अलग अलग रिलीजन्स और सोसाइटीज में लोग अभी भी अपने लोकल न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि भारत में भी, जो कि पड़ता है हिंदू कैलेंडर पंचांग के अकॉर्डिंग किसी और समय पर। तो नए साल की शुरुआत की कहानी इतनी आसान नहीं थी जितना हम समझते थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो इसको प्लीज लाइक करें, दूसरे लोगों के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।